उसने 3 सर्जन्स को स्ट्रेट नो बोल दिया। सबने कह दिया वो पागल है। 18 महीने बाद उनकी थायराइड सेफ थी और वो सही निकली। कौसर 52 ईयर्स की एक होम मेकर। कुछ साल से उनके गले में स्वेलिंग थी, नेक पे वो कुछ फील करती थी एक गांठ। पहले इग्नोर किया, फिर कुछ दिनों बाद वो बड़ी हो गई। डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड हुआ, बायोप्सी हुई, रिपोर्ट आई 4.2 सेंटीमीटर का थायराइड नोड्यूल, बिनाइन, मतलब वो कैंसर नहीं था। तो सब ठीक है ना? नहीं, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। सर्जन्स बोले इतना बड़ा नोड्यूल है, पूरी थायराइड निकालनी पड़ेगी, थायरेक्टमी करनी पड़ेगी। दूसरे सर्जन ने कहा आप यंग है, सर्जरी करा लो, सेफ रहेगा। तीसरे सर्जन ने कहा मैं सेम ही बोलूंगा और फिर लाइफ भर हार्मोन्स की टैबलेट खानी पड़ेगी। कौसर ने सबसे एक सवाल पूछा जिसने सारे उन स्पेशलिस्ट को चुप करा दिया, कोई ऐसा भी ऑप्शन है जिसमें ये नोड्यूल भी खत्म हो जाए और थायराइड सेफ रहे? सब लोग चुप थे। कौसर घर आई, चुप नहीं बैठी, कई महीनों तक रिसर्च किया, पबमेड के पेपर्स पढ़े, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब पे देखा और फिर मुझसे आके मिली। इंडिया में थायराइड नोड्यूल्स अप्रोक्सीमेटली 12 to 15% एडल्ट पॉपुलेशन में मिलते हैं और उसमें मेजॉरिटी बिनाइन होते हैं, मतलब सर्जरी की जरूरत ही नहीं होती। फिर भी रूटीन प्रैक्टिस में थायराइडेक्टमी ओवर रिकमेंड होती है क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स की अवेयरनेस अभी भी लिमिटेड है इवन अमंग डॉक्टर्स। माइक्रोवेव एब्लेशन यानी MWA में एक 2 to 3 मिलीमीटर का थिन नीडल नोड्यूल में डाला जाता है। माइक्रोवेव एनर्जी के अंदर टेम्परेचर लगभग 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। सेल्स इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सराउंडिंग हेल्दी थायराइड टिश्यू बिल्कुल सेफ रहता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में पब्लिश्ड एक मल्टी सेंटर स्टडीज के अकॉर्डिंग माइक्रोवेव के 12 महीने बाद नोड्यूल साइज में 70 to 90% रिडक्शन देखा जाता है। सिंगल सेशन में सक्सेस रेट 85 to 95% है। थायराइड फंक्शंस 95% केसेस में प्रिजर्व रहते हैं। मैंने इन पेशेंट्स की रिपोर्ट देखी, बिनाइन नोड्यूल 4.2 सेंटीमीटर का, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स थे, माइक्रोवेव एब्लेशन के लिए एक परफेक्टली सुटेबल कैंडिडेट थी। और मेरे इन पेशेंट्स का सवाल बिल्कुल सही था, क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने उनकी आंखों में पहली बार जेन्युइन रिलीफ देखा। 3 डॉक्टर्स ने क्यों नहीं बताया? देखिए, माइक्रोवेव एब्लेशन इंडिया में रिलेटिवली न्यू टेक्निक है। न्यू तो नहीं कहूंगा, कुछ सालों से है, 10 साल से करीब। सभी सेंटर्स ऑफर नहीं करते हैं और ऑनेस्टली अभी डॉक्टर्स भी ट्रेडिशनल सर्जरी प्रेफर करते हैं, जो टेक्निकली रॉन्ग नहीं है बट कंप्लीट पिक्चर नहीं देता है पेशेंट को। मैंने इन पेशेंट्स का प्रोसीजर प्लान किया, लोकल एनेस्थीसिया में फुली अवेक रही थ्रू आउट द प्रोसीजर। अल्ट्रासाउंड स्क्रीन में देखकर रियल टाइम गाइडेंस में जो थिन एंटीना नीडल थी नोड्यूल के अंदर डाली, माइक्रोवेव एनर्जी से उस नोड्यूल को डिस्ट्रॉय किया 60 to 80 डिग्री टेम्परेचर के द्वारा। नोड्यूल टिश्यू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता गया। पूरा प्रोसीजर लगभग 30 मिनट्स लगा। कोई मेजर पेन नहीं रहा पेशेंट को। अगर कंपैरिजन की बात करें तो एवरेज हॉस्पिटल स्टे एब्लेशन में 0 डे होता है, मतलब डे केयर प्रोसीजर। सर्जरी में ये 2 से 3 दिन होता है। सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत होती है, वॉइस चेंज या हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस होते हैं जो कि माइक्रोवेव एब्लेशन में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं। स्कार सिर्फ एक पिन होल जितना, जो कि 1 महीने बाद दिखता भी नहीं है। 6 महीने बाद जब मैंने उनका अल्ट्रासाउंड किया तो नोड्यूल 4.2 सेंटीमीटर था, 6 महीने बाद 1.1 सेंटीमीटर का था, मतलब 74% श्रिंकेज। TSH, T3, T4 सब नॉर्मल, जीरो मेडिसिन, जीरो स्कार, जीरो रेगुलेट। 18 महीने बाद मेरे इन पेशेंट्स का मैसेज आया कि आज नोड्यूल बहुत ही छोटा हो गया है और उन्होंने मुझे बहुत थैंक्स किया इस बारे में। अगर आपकी रिपोर्ट में भी थायराइड नोड्यूल लिखा है और सर्जरी रिकमेंड हो रही है तो प्लीज ये जानो, पहले कंफर्म करो बिनाइन है या सस्पिशियस है। साइज और लोकेशन सुटेबल है तो एब्लेशन एक वैलिड ऑप्शन है। एक बार इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना वर्थ है। WHO, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और कोरियन गाइडलाइंस के हिसाब से ऑफिशियली बिनाइन थायराइड नोड्यूल के लिए थर्मल एब्लेशन, RFA या माइक्रोवेव एक रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट लाइन ऑप्शन माना जाता है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो सर्जरी रिफ्यूज करते हैं, अनफिट है। अगर इसके बारे में आपके कोई और सवाल हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर हफ्ते एक आई ओपनिंग केसेस आपके साथ शेयर करता रहूं, ताकि ये मेडिकल मिरेकल्स के बारे में आपकी जानकारी बढ़ती रहे। धन्यवाद।